दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल एबीसी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे एटॉमी टूथपेस्ट के बारे में और आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ यूनिक मिलेगा एटॉमी टूथपेस्ट के बारे में जानने के कि एटॉमी का टूथपेस्ट जो है वो कैसे हमें फ़ायदा देता है। जैसे कि आप लोग वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर कि एटॉमी का जो टूथपेस्ट है वो उसका प्रयोग हम लोग अनेकों प्रकार से अनेकों जगह पे करते हैं। जैसे कि मेनली हम बात करें कि पेस्ट का काम होता है ब्रश का मतलब दांतों को साफ करना, जैसे दांतों में जो प्रॉब्लम होता है उसको खत्म करना, सॉल्व करना। तो एटॉमी का टूथपेस्ट जो है वो मेन जो काम करता है, जैसे हम बात करते हैं कि टाटा डिपोजिशन को खत्म करना, डेंटल प्लग को खत्म करना, डेंटल कैविटीज की से समाधान करना, उसके अलावा बैड ब्रेथ को रिमूव करना, ये मेन प्रॉपरली काम है हमारा टूथपेस्ट का। लेकिन इसके अलावा हम लोग बहुत जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोग वीडियो भी देखे होंगे। तो बहुत जगह प्रयोग करते हैं, हम लोगों ने किया है। तो मेन करने के बाद जो फायदा हमें मिलता है तो वो क्यों मिलता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच पाए और आप वीडियो को देखते रहें और अच्छी जानकारी आपके तक पहुंच पाए और आप अपनी टीमों में अपने लोगों को और पेस्ट को देते समय लोगों को बता पाए। और चलिए तो हाँ, एक और बात, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर स्किप करके देखते हैं तो हो सकता है कि आपको एक दो पॉइंट ऐसा हो जो मिस कर जाए, जो आप नहीं जानते। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए और हम लोग कुछ नया सीखते हैं। और आपका जो टाइम है इस वीडियो को देखने में लगेगा, मैं यकीन आपको दिला सकता हूँ कि जितना भी टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे वीडियो को देखने में, उसकी वैल्यू इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो हम लोग जानते हैं एटॉमी टूथपेस्ट के बारे में और सारी बातें। तो अब हम जानेंगे विस्तृत रूप से एटॉमी टूथपेस्ट के बारे में कि एटॉमी टूथपेस्ट क्या चीज़ से बनाया गया है और उसके अंदर में क्या क्या चीज़ डाला गया है, जिससे हमें बहुत प्रकार से फायदा देता है, अनेकों प्रकार से हम उसका लाभ लेते हैं। तो जैसे हम पहला बात करते हैं कि एटॉमी टूथपेस्ट में कौन सा चीज है। जैसे पहला हम बात करेंगे प्रोपोलिस का, जो फर्स्ट में है प्रोपोलिस है। प्रोपोलिस का एक्सट्रैक्ट है, पेस्ट में डाला गया है। सेकेंड में हम बात करेंगे तो जो है वो ग्रीन टी है, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट डाला गया है इसके अंदर में। इसके बाद थर्ड में हम बात करते हैं तो साइट्रस फ्रूट का, साइट्रस फ्रूट का इसके अंदर में एक्सट्रैक्ट डाला गया है। इसके बाद हम बात करें तो सोडियम फ्लोराइड है, फ्लोराइड है। सोडियम फ्लोराइड भी क्यों डाला गया इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात कर ले तो इसके अंदर में सिलिकॉन भी डाला गया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी डाला गया है। इसके बाद हम बात कर ले तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बाद जो डाला गया है वो है सोडियम पायरोफॉस्फेट डाला गया है, सोडियम पायरोफॉस्फेट। ये सब क्यों डाला है कंपनी ने, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि डालने के पीछे रीजन क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं जो कंपनी डाला है मोनो फ्लोरोफॉस्फेट डाला है, मोनो FLUOR फ्लोरोफॉस्फेट, फॉस्फेट डाला है। इसके बाद सोडियम फ्लोराइड को तो मैंने बात कर लिया। इसके बाद साथ में जाइलोटोल डाला है कंपनी ने। एट में हम बात करें तो कंपनी ने यहाँ पे डाला है मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन और हाइड्रोजन सल्फाइड डाला है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी ने इसके अलावा भी डाला है, जैसे हम सॉर्बिटल की बात कर लेते हैं, ATC
वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अगर पूरा लेके हम चलते हैं तो उसके बाद हम बात करते हैं एक एक चीज करके। जैसे प्रोपोलिस कंपनी ने क्यों डाला है? प्रोपोलिस का मेन रोल क्या होता है? जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे लोग बताते भी, हम लोग खुद यूज भी करते हैं कि जो पेस्ट अलग तरह तरह से हम लोग यूज करते हैं। जैसे में घाव को ठीक करना, कटे जले गले पे लगा लेना, दाग खाज खुजली पे लगा लेना, तो वो सारा काम प्रोपोलिस का है। वो प्रोपोलिस भी क्यों करता है वो चीज हम बात करेंगे। उसमें हम ग्रीन टी का बात कर लेते हैं। ग्रीन टी के हम बात करें कंपनी ने क्यों डाला है। ग्रीन टी के अंदर में क्या चीज पाया जाता है जो हमारे सेहत के लिए बेनिफिट्स पहुंचा सकता है या बेनिफिट्स होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ग्रीन टी के अंदर में कैचिन नामक एक इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो ये क्या है, फिनोल का काम करता है। फिनोल क्या होता है? ये एंटीऑक्सीडेंट एंटीबायोटिक इफेक्ट रखता है अपने अंदर में। तो ये ग्रीन टी के अंदर में पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये सब चीज मिलके और एक डिओडोराइजिंग हम बात करें यहाँ पे तो डिओडोराइजिंग एक्शन के तहत हमारे बैड ब्रेथ को, मतलब मुंह से बदबू को भी खत्म करता है, बैड ब्रेथ को भी खत्म करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि साइट्रस फूड का एक्सट्रैक्ट, यानी ऑरेंज का एक्सट्रैक्ट कंपनी ने डाला है। ऑरेंज साइट्रस फूड हम बात करें, साइट्रस फूड में हमें बहुत ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रोल क्या होता है? विटामिन सी का रोल होता है हमारे बॉडी में फ्री बैक्टीरिया को रिमूव करना, मारना, उसको खत्म करना, फ्री बैक्टीरिया से लड़ना, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट अप करना। ठीक है, तो अगर हमारे माउथ में, क्योंकि अगर हम बात खाना खाते हैं तो स्टार्टिंग माउथ से ही करते हैं, तब जाके अंदर पेट में जाता है, और कोई भी वायरस अगर इन करता है तो माउथ के थ्रू अगर जाता है तो वो माउथ में ही मर जाता है, या वहाँ अगर बनता है माउथ में तो हमारे विटामिन सी जो है, साइट्रस फ्रूट का एक्सट्रैक्ट जो है वहाँ पे वो खत्म करता है, उसको मदद करता है इम्यूनिटी को कि वो जल्द से जल्द लड़के उसको खत्म करे। तो इसलिए विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट भी डाला है कंपनी ने। हम सोडियम फ्लोराइड की बात करते हैं कि कंपनी ने सोडियम फ्लोराइड क्यों डाला है। अभी तक किसी ने नहीं बताया कि हमारा कंपनी जो है एटॉमिक कंपनी ने सोडियम फ्लोराइड क्यों डाला अपने पेस्ट में। तो हम आपको बता दें कि सोडियम फ्लोराइड अगर कंपनी नहीं डालती है तो एक प्रॉब्लम हमें आता है, जिसके हम लोग आगे बात करेंगे। कौन सा प्रॉब्लम आता है उससे पहले हम बात कर लें कि सोडियम फ्लोराइड जिस पेस्ट में नहीं है, मार्केट में भी वैसा पेस्ट है जहां पे सोडियम मतलब फ्लोराइड फ्री करके मिलता है, उसके अंदर में प्रोपोलिस और एलोवेरा का मिक्सअप है, लेकिन वहां उसमें फ्लोराइड नहीं डाला गया। अगर आप उस पेस्ट को लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो आपको हो सकता है कि सेंसिटिव का प्रॉब्लम हो जाए, क्रिएट हो जाए, क्योंकि अगर सोडियम फ्लोराइड नहीं है तो आपको सेंसिटिव की प्रॉब्लम क्रिएट होगी आने वाला, आगे चल के अगर लगातार उसको लॉन्ग टर्म तक यूज करते हैं तो एटॉमी जो है, एटॉमी जो कंपनी है वो सोडियम फ्लोराइड मात्र हम बात करें तो 0.10% डाला है। एटॉमी कंपनी अपने पेस्ट में सोडियम फ्लोराइड मात्र 0.10% डाला है। अगर हम बात कर ले 200 ग्राम में 2 ग्राम डाला है कंपनी ने फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड। बस डालने के पीछे रीजन है कि अगर ये हमारे पेस्ट में नहीं रहता है तो हमें सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये हमें डेंटल कैविटी से निजात दिलाने के लिए कंपनी ने सोडियम फ्लोराइड डाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्यों डाला है कंपनी ने? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड डालने के पीछे रीजन है कि हमारे पेस्ट में कंपनी ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रॉपर मात्रा में डाला है। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड डालने के पीछे रीजन है कि हमारे माउथ में अगर डेंटल प्लग का प्रॉब्लम है, इसको रिमूव करने के लिए कंपनी ने प्रॉपर मात्रा में सिलिकॉन डाइऑक्साइड का उपयोग किया है, जिससे हमारे दांतों से डेंटल प्लग रिमूव हो सके। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि सोडियम पायरोफॉस्फेट कंपनी ने क्यों डाला है। सोडियम पायरोफॉस्फेट कंपनी डालने के पीछे रीजन है कि अगर हमारे दांतों में अगर टाटर डिपोजिशन है, टाटर डिपोजिशन है अगर, तो इसको खत्म करता है, टाटर डिपोजिशन को खत्म करता है। टाटर डिपोजिशन क्या होता है? जैसे कि हमारे दांत और मसूड़ों के बीच में वो पीला टाइप का हो जाता है, वहां बैठ जाता है, उसको टाटर डिपोजिशन बोलते हैं, जो कंपनी यहां से उसको रिमूव करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ मोनोफ्लोरोफॉस्फेट
सोडियम फ्लोराइड और जाइलोटोल। ये कंपनी ने तीनों एक साथ क्यों डाला गया है, क्यों डाला है? ये डालने के पीछे रीजन है कि अगर हमें डेंटल कैविटीज का अगर हमें प्रॉब्लम है तो उसे ये निजात दिलाता है, उसे ये खत्म करता है। तो डेंटल कैविटीज की प्रॉब्लम ना हो, सेंसिटिव का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए कंपनी ने मोनोफ्लोरोफॉस्फेट सोडियम फ्लोराइड जाइलोटोल डाला है कंपनी ने। इसके बाद हम बात कर ले कंपनी जो डाली है मिथाइल मरकैप्टन और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये डालने के पीछे कंपनी का मेन मकसद है कि हमारे मुंह से जो बदबू आती है, हम बैड ब्रेथ का जो प्रॉब्लम होता है, उसको खत्म कर पाए, उसको जड़ से खत्म कर दे, इसलिए कंपनी मिथाइल मरकैप्टन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड डाला है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर ले तो पैरिया की बीमारी को भी खत्म करता है, सॉर्बिटल डाला है, इस तरीके से डाला है। एक और चीज बात करते हैं, हमने सोडियम फ्लोराइड के बारे में तो बात कर लिया कि कंपनी ने इतनी % डाला है, लेकिन क्या सोडियम पाइरोफॉस्फेट कंपनी ने कितने डाला है पता है हम लोग को? नहीं पता है। तो हम बात करते हैं कि सोडियम पाइरोफॉस्फेट कंपनी ने जो डाला है हमें, वो मात्र 200 ग्राम में, हम बात करें तो ये 3 ग्राम डाला है, और परसेंटेज में हम बात करें तो 0.12% डाला है कंपनी ने मात्र। हमारी सेहत को देखते हुए, हमारे बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए कंपनी ने हमारी सब चीज को ध्यान में रखते हुए माइनर में ये सभी केमिकल का उपयोग किया है, जिसके कारण से ये सब चीजें हमें मतलब डॉक्टर के पास जाने से और हमें हमारा दांत लॉन्ग टर्म तक बना रहे हमारे पास, उसके लिए कंपनी ने ये सारी चीजें उपयोग की है। इसके बाद हम मेन मकसद अब बात करते हैं कि जैसे प्रोपोलिस जो है, प्रोपोलिस ये क्या काम करता है और प्रोपोलिस हमें अनेकों प्रकार से कैसे फायदा देता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि पेस्ट कंपाउंड होता है, इस कंपाउंड में से जो मेन कंपाउंड होता है वो है पॉलीफिनोल। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। ठीक है, वो एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है? तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर के अंदर में जो बीमारी होती है या क्षति होता है उससे ये लड़ता है। एंटीऑक्सीडेंट वो, जैसे अभी के टाइम में कोरोना, तो हम लोग एंटीबायोटिक दवा खा रहे हैं, तो क्या करता है? वो कोरोना की जो वायरस है उससे वो लड़ता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर में जो और कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड क्या है, वो प्रॉपर्टी इसके अंदर में और क्या होता है? जैसे एंटीवायरल का, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, इसके बाद एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, प्रॉपर्टीज पाया जाता है, प्रॉपर्टी इसके अंदर में पाया जाता है, जो हमें क्या करता है? तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचाव करता है, उससे लड़ता है, उसको खत्म भी करता है। कौन खत्म करता है? तो ये सारे प्रॉपर्टी मिलकर उसको खत्म करता है, जो प्रोपोलिस के अंदर पाया जाता है, जो 300 कंपाउंड में से होता है। 300 कंपाउंड में से जो मेन कंपाउंड था वो पॉलीफिनोल्स होता है, जो सारा काम करता है। ये पॉलीफिनोल्स ही है ना, जो वो क्या करता है कि आपको घाव को सूखने में मदद करता है। ठीक है, एक और चीज हम बात बताते हैं, मेन पॉइंट, इसको नोट करिएगा। पॉलीफिनोल्स जो है ना, वो प्रोपोलिस के अंदर पाया जाता है। प्रोपोलिस जो है एक स्पेशल कंपाउंड है, पता है किसका? प्रोपोलिस एक है पिनोसिम्ब्रेन का, जिसे हम पिनोसिम्ब्रेन भी कहते हैं प्रोपोलिस को। और हम बात करें तो एक जो प्रोपोलिस के अंदर में एक और प्रॉपर्टीज होता है, वो है फ्लेवोनॉइड।
फ्लेवोनॉइड, फ्लेवोनॉइड जो है एक ये एंटी फंगल का काम करता है, एंटी फंगल का काम करता है, ठीक है, उसके रूप में ये काम करता है फ्लेवोनॉइड्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि यह है कि जलता है, अगर कहीं बॉडी में हमारा कहीं भी अगर जल जाता है तो उसके जगह पर हम लोग वो इसका पेस्ट को उपयोग कर सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि जितने भी जलन होती है, मतलब सॉरी जलने के बाद हम इसका प्रयोग करते हैं तो करता क्या, प्रोपोलिस के अंदर वो प्रॉपर्टीज पाता है कि ये इंस्टेंट इतना हीलिंग फास्ट करता है, बहुत फास्ट हीलिंग करने की वजह से आपका जो हेल्दी सेल है उसको ग्रोथ करने में मदद करता है, बहुत फास्ट इतना हीलिंग करने के बाद, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक इसके अंदर मास्ट सेल पाए, जैसे कि अगर आपके माउथ में घाव हो गया, ठीक है, तो एक होता है कि मास्ट सेल होता है, क्या होता है, मास्ट सेल होता है, ठीक है ना। तो मास्ट सेल को भी कम करने में बहुत प्रभाव देता है ये प्रोपोलिस हमारा। जैसे मार्केट में एक क्रीम मिलता है, ठीक है, स्टेरॉइड नाम है उसका, स्टेरॉइड की हम तुलना बात कर ले तो ये मास्ट सेल को कम करने में बहुत अधिक प्रभावी रहता है, ठीक है। उसके बाद इसका प्रयोग आप लोग कोल्ड सोर, जेनेटियल हर्ब्स के रूप में, जैसे हम लोग को दाग उग होता है, खाज खुजली, वहां पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें सबसे बड़ा चीज, हम ये माउथ कैंसर की बात करते हैं, माउथ कैंसर का हम कैंसर का बात करते हैं कि प्रोपोलिस के अंदर में जो पॉलीफिनोल्स होता है वो करता क्या है कि अगर आपके माउथ में कैंसर की संभावना हो रही है तो उसको नहीं होने देता है। अगर सेल कैंसर की सेल बन चुका है तो उस कैंसर सेल को रोकता है और एक दूसरे सेल से मिलने कभी नहीं देता है। सपोज मान लीजिए कि एक कैंसर सेल यहाँ पे है और एक कैंसर सेल यहाँ पे है और एक यहाँ पे न्यू सेल है। अब ये करेगा क्या कि यहाँ से इन दोनों को कटिंग करेगा, तीनों को आपस में कभी जुड़ने नहीं देगा। ये प्रोपोलिस के अंदर वो ताकत है, वो पॉलीफिनोल्स का ताकत है कि कैंसर सेल को रोकता है, बढ़ने नहीं देता। अगर हो चुका है तो उतना रोक देगा, बढ़ने नहीं देगा, एक दूसरे तक पहुंचने नहीं देगा, बीच में रुकावटें डालता है, उसके रास्ता को रोकता है। एक सेल से इस सेल से यहाँ तक जाने के लिए इस जैसे यहाँ जाएगा ये, तो जाने के लिए इसको ये रास्ता जो है वेव को इसको रोकता है, इसको कट करता है, यहाँ से यहाँ जाने नहीं देता है, इसको यहीं पे एक प्रकार से जैसे कि हम बात करते हैं कि रोक के रख देता है, मतलब एक ऐसा बाउंड्री बनाता है कि ये इसके बाहर जा ही नहीं पाता है। तो ये प्रोपोलिस का ताकत है जो हमारा पेस्ट अगर आप यूज करते हैं तो इनके संभावना लाइफ में कभी ऐसा होता है जो खैनी गुटखा पान सिगरेट बीड़ी खाते हैं तो उनको ये चीज नहीं होने देगा हमारा पेस्ट। तो ये सब मेन पॉइंट थी हमारे पेस्ट के बारे में जो मैंने बहुत दिनों से चाह रहा था आप लोगों के बीच में बताना। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपनी टीम में इस वीडियो को भेजें ताकि उन लोगों को पास भी ये नॉलेज मिल पाए और लोगों तक पहुंचाने में, पेस्ट को लोगों को देने में उनको आसानी हो, लोगों को आसानी से इजी वे में इस वीडियो के माध्यम से उनको समझा सकते हैं वो लोग, ठीक है। और बाकी जो पेस्ट का हमारा काम है वो काम करता ही करता है, वाकई में काम करता है। वो पेस्ट के रीजन काम करने का क्या है, प्रोपोलिस ही है। प्रोपोलिस जो एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीवायरस, एंटी फंगस सारा प्रॉपर्टी इसके अंदर में पाया जाता है। उसी की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर भी बहुत प्रकार से काम करता है और कार्य अच्छी तरीके से करता है, उसका लाभ हम लोग भी लेते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि इस पेस्ट के बारे में उनको और ज्यादा नॉलेज मिले और ये कंटिन्यू इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद।